हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरएस नोमेनक्लेचर। तो आपको इस वीडियो में बने रहना है। कम समय में आपको आरएस नोमेनक्लेचर कैसे असाइन करते हैं इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आरएस नोमेनक्लेचर जो टॉपिक है, आप इस वीडियो को देखने के बाद प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, आपको दो पॉइंट याद रखना होगा। हम क्या कर रहे हैं, जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है उसको हम कहाँ पे रख रहे हैं, ये हम वर्टिकल पोजीशन में अगर लीस्ट प्रायोरिटी वाला फोर्थ वाला ग्रुप को हम रख रहे हैं। और अगर ये हम कैसा चल रहे हैं, 1 2 3 चल रहे हैं। क्या है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और यहाँ पे क्या है, फोर्थ ग्रुप। तो इस केस में जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसको बोलेंगे आर। और लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पे है, अगर लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल में ही है और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे, यहाँ पे हम फोर्थ ग्रुप को रख लेते हैं और ऐसे चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो ऐसे जब हम चल रहे हैं तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका नाम क्या क्या होगा, ये एस होगा और ये क्या होगा, आर होगा। तो यही पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। क्या, जो अगर लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल में है और क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आर बोलेंगे, और लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पे है, वर्टिकल में ही है और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसको हम एस बोलेंगे। इसी तरह असाइन करते हैं, कुछ एग्जांपल ले। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो एग्जांपल के साथ इसको हम डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। जो अगर क्या है, ये वर्टिकल पोजीशन में लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है तो उस केस में अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आर, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एस। जैसे यहाँ पे एक हम ले लेते हैं, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, यहाँ पे OH लगा हुआ है और यहाँ पे COH लगा हुआ है, और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे CH3 लिख लेते हैं। तो प्रायोरिटी कैसे हम डिसाइड करते हैं CIP में, तो हम एटॉमिक नंबर से डिसाइड करते हैं, उसके बाद एटॉमिक वेट को देख। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट इसका है तो इसको 1 लिखेंगे। उसके बाद किसका है, उसके बाद इसका है। उसके बाद यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, लेकिन इसके साथ क्या अटैच है, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है। और जब भी आपके पास, जब CIP रूल पढ़े होंगे, जब भी ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड होता है तो कार्बन को क्या दिख रहा होगा, ये दो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो यहाँ पे इस तरह इसका इक्विवेलेंट बनता है। तो यहाँ पे कार्बन के बाद क्या है, कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ रहा है तो इसको हम 3 देंगे और इसको हम क्या देंगे, 4th देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो ग्रुप है किस पोजीशन में है, तो ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। तो ये वर्टिकल पोजीशन में है और 1 2 3 हमेशा चलना है। कैसे चलना है, 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3। तो 1 2 3 चल रहे हैं तो ऐसे चल रहे हैं क्या, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो 1 2 3 चल रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको हम बोलेंगे एस। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये Cl है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या है, H लिख लेते हैं। अब इस केस में इसको असाइन कर रहे हैं तो कैसे असाइन करेंगे आरएस नोमेनक्लेचर, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। इस केस में भी जो फोर्थ ग्रुप है, कैसे हम एटॉमिक नंबर पे असाइन कर रहे हैं, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा तो 1, ये 2, फिर 3 और ये 4th। अब आपको देखना है 1 2 3 चल रहा है तो 1 2 3 चलते हैं, 1 2 3। ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस केस में भी आपके पास 1, ये 1 2 3 ये क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको, इसका भी क्या लिखेंगे, ये एस है, ये एस है। तो इसी तरह से हम आरएस नोमेनक्लेचर देखते हैं, लेकिन कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं, कुछ और भी बातें हम देखते हैं।
तो यहाँ पे एक और कंडीशन लिख लेते हैं, जो अगर आपके पास यहीं पे बता देते हैं वेज डैश वाला, उसके बाद इसका अपोजिट वाला रिवर्स कर देना है। वेज डैश में क्या होता है, वेज डैश में अगर आपके पास दिया हुआ है वेज और डैश, जैसे यहाँ पे क्या है, ये H है, यहाँ पे क्या है NH2 है, यहाँ पे क्या है Cl है, और यहाँ पे H है। तो इस केस में आपका इसका क्या करना है, नाम भी बताना है कि R है या S है। तो इस केस में कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको ये क्या दिख रहा है, वेज में हमेशा क्या रखना है, फोर्थ ग्रुप को रखना है। वेज में अगर फोर्थ ग्रुप है और अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, वेज में अगर फोर्थ ग्रुप है और क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं 1 2 3 चल रहे हैं क्लॉकवाइज, तो फिर हम क्या बोलेंगे R, और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में आपको क्या बोलना है, S बोलना है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब देखते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर इसका है, उसके बाद किसका है, उसके बाद इसका है, और यहाँ पे H ना लेकर के यहाँ पे H ले लेते हैं और इसको हम OH कर देते हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 4। अब डैश में क्या है, H है, डैश में ही H है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये 1 2 3, अब कैसे चल रहे हैं, 1 2 3 ही चलना है आपको। तो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज होने से आप इसको क्या बोलेंगे, ये R कन्फिगरेशन है। तो आपको ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। दो बात फिर से बता दे रहे हैं, अगर वर्टिकल पोजीशन में फोर्थ ग्रुप हो, वर्टिकल पोजीशन में फोर्थ ग्रुप है, और अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो R, और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो S, और अगर डैश में क्या है फोर्थ ग्रुप और क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो R, और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो S। इतना बात आपको याद रखना होगा, समझना भी होगा। अगर इसके अलावा आपके पास दिख दिया, जैसे यहाँ पे ये Cl यहाँ पे रहता, कहाँ पे रहता है Cl, और H कहाँ पे रहता, यहाँ पे H रहता, और यहाँ पे NH2 रहता, और आपको बोला जाता कि इसका आप RS नोमेनक्लेचर असाइन कीजिए, RS की नोमेनक्लेचर लिखना है आपको। इस तरह का क्वेश्चन रहता। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको देखना क्या है, जो सबसे पहले किसका होगा, ये 1 नंबर देंगे, उसके बाद एटॉमिक नंबर किसका जाएगा, इसका, उसके बाद क्या होगा, ये थर्ड हो जाएगा, और ये फोर्थ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पहले आप देखिए 1 2 3 पहले चलिए, 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3। तो 1 2 3 चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये 1 2 3 ये क्लॉकवाइज ना होकर के ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है ये, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या होगा, S होगा। जब ये S होगा, लेकिन कब होता है S, जब फोर्थ ग्रुप कहाँ पे रहना चाहिए, डैश पे रहना चाहिए। जो आया उसको पलट दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, R कन्फिगरेशन। ये क्या है, R कन्फिगरेशन है, ये बात समझना है। सेम काम हम वर्टिकल वाला में भी करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और आपको उसमें पूछते हैं RS नोमेनक्लेचर। टार्टेरिक एसिड काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो इसी पे आपको पूछ रहे हैं। टार्टेरिक एसिड ले लेते हैं और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, तो आपको उसमें बताना है कि क्या इसका, यहाँ पे CH3 ले लेते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे NH2, और यहाँ पे क्या है Cl में लेकर के यहाँ पे क्या ले, NH2 लेते हैं, और यहाँ पे Cl, यहाँ पे C2H5 ले लेते हैं, डिफरेंट कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे इसका क्या करना है, RS नोमेनक्लेचर लिखना है। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे टार्टेरिक एसिड बना ही देते हैं, COH, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, ये कायरल सेंटर जो है
इसका आपको बताना है, आरएस नोमेनक्लेचर यहाँ पे आपको करना है। तो इस केस में कुछ क्वेश्चन भी आपको हम देंगे, उसको आप सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पे ये 1 हो गया, उसके बाद 2 कौन होगा, 2 ये होगा, उसके बाद थर्ड कौन होगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये कार्बन के साथ कार्बन लगा हुआ है, उसके साथ क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, और यहाँ पे जो कार्बन लगा हुआ है उसके साथ हाइड्रोजन लगा होगा। तो इसको थर्ड बोलेंगे, इसको फोर्थ बोलेंगे। अब यहाँ पे फोर्थ ग्रुप कहाँ पे दिख गया आपको, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में दिखा, अब देख रहे हैं ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। 1 2 3 इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम बोलेंगे ये एस कन्फिगरेशन है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ये तो 1 हो गया, उसके बाद 2 किसको देंगे, यहाँ पे ये 2 हो गया, और थर्ड कौन होगा, यहाँ पे इसके साथ क्या लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है, इसके साथ भी कार्बन लगा हुआ है, उसके बाद इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है और कार्बन लगा हुआ है, इसके साथ क्लोरीन है और नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे आपके पास फिर इसको हम थर्ड देंगे और इसको हम फोर्थ देंगे। फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन में है, और हम कैसे चल रहे हैं, 1 2 3 अगर देखें तो 1 2 3 ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी क्या होगा, एस होगा, ये भी क्या होगा, एस होगा। तो इसी तरह से हम डिसाइन करते हैं। अब यहाँ पे आपको पूछा तो 1 कौन हो जाएगा, 1 ये, फिर ये 2, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 4। अब यहाँ पे आपको ये समझना है, ये जो फोर्थ ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल में है कि वर्टिकल में है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। तो 1 2 3 आपको चलना है, 1 2 3। तो 1 2 3 चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज में हम क्या लिखते थे, एस लिखते थे। जब एस लिखते थे, लेकिन ये कहाँ पे है, ये है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, तो जो S था उसको पलट दीजिए और ये क्या बन गया, R बन गया। अब सेम कंडीशन यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या होगा 4। अब यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम चलते हैं 1 2 3, तो 1 2 3 ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, और ये क्लॉकवाइज है तो R लिखते, लेकिन कब, ये हॉरिजॉन्टल में रहना चाहिए था, तो इसको हम क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, R की जगह पे ये S, ये क्या हो जाएगा S। तो इसी तरह आपको असाइन करना है आरएस नोमेनक्लेचर। तो इस इतना करने के बाद आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वेज डाइस वाला भी बता दिए आपको, हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से समझा दिए। इसी तरह का क्वेश्चन रहता है, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए।